विकास की राह देखता बिजनौर जिले का नूरपुर कस्बा अभावों और असुविधाओं के दौर में कस्बे के निवासी ताक रहे हैं अपने मसीहा को। हमेशा कुछ नया करने की आकांक्षा, क्षेत्र को विकास की राह पर अग्रसर देखने की आकांक्षा, महिला सशक्तिकरण की आकांक्षा, युवाओं के प्रगति पथ की आकांक्षा, क्षेत्र के परिवारों को स्वस्थ बनाए रखने की आकांक्षा और आकांक्षा ऊंचे हौसलों की। यदि इन सबको दो शब्दों में बताना हो तो वो दो शब्द हैं आकांक्षा चौहान। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ऐसी ही जिंदगी की जिंदा दिल मिसाल है एक गरीब कृषक परिवार में 4 दशक पहले सरकड़ा ग्राम निवासी श्री रेवाराम की धर्म पत्नी श्रीमती मिथिलेश देवी की कोख से पैदा होने वाली परिवार की बड़ी बेटी गुड़िया, जिन्हें आज आकांक्षा चौहान के नाम से जाना जाता है। आकांक्षा चौहान आरंभ से ही मेधावी प्रतिभा की धनी रही हैं। मेरी बिटिया आकांक्षा छोटे से परिवार से है और बचपन से उसका पढ़ने में, सर्विस करने में, राजनीतिक में बहुत शौक था, ताकि उसने अब तक हार नहीं मानी। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी गरीबों की सेवा करे, समाज सेवा करे और इस क्षेत्र में आगे उन्नति करे और हमेशा गरीबों की मदद करे। पापा का भी उसके यही सपना था राजनीति करने का, वो भी उसने पूरा कर दिखाया। गांव में ही सरकारी स्कूल में अपनी आरंभिक शिक्षा हासिल करने वाली आकांक्षा चौहान को मददगार स्वभाव विरासत में मिला है। इनके पिता के बारे में बताया जाता है कि वो हमेशा ग्रामीणों की मदद को तैयार रहते थे। गांव में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसकी मदद श्री रेवाराम ने ना की हो। आकांक्षा चौहान ने बचपन में मिली सीख से समाज सेवा और सबकी मदद को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आकांक्षा चौहान ने शिक्षा के क्षेत्र को अपने भविष्य की राह के रूप में चुनने का निर्णय लिया, जिनके हर कदम पर जिंदगी का निशान, जो है जिंदगी की जिंदा दिल मिसाल। 21 वर्ष की आयु में इनका विवाह रामो रूपपुर निवासी देवेंद्र कुमार और श्रीमती कांति देवी के सबसे छोटे पुत्र राशु कुमार चौहान के साथ हुआ। पति और परिवार के सहयोग और प्रेरणा से आकांक्षा चौहान की सेवा भावना उड़ान को परवाज मिली और मिला कुछ नया करने का हौसला। विवाह के बाद एक आदर्श पत्नी की मिसाल बनी आकांक्षा चौहान के यहाँ भी पिता और ससुर की तरह पहले बेटी ने जन्म लिया। संतान की पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे राशु कुमार और आकांक्षा चौहान ने बेटी का नाम रखा पलक। 3 साल बाद ही इनके घर खानदान का चिराग आया, जिसे नाम भी चिराग शेखावत दिया गया। अपने पितृ ऋण का समयक रूप से चुकारा करने वाली आकांक्षा चौहान ने जब क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था में खामियां देखी तो इसी स्वयं के विद्यालय का सपना देखा। पति राशु कुमार के सहयोग और प्रेरणा से आकांक्षा चौहान ने अपने गांव रामो रूपपुर में बाल कल्याण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की स्थापना की। आकांक्षा चौहान वर्तमान में भी इस कॉलेज की प्रबंधक है। इंटर कॉलेज में आर्थिक रूप से असक्षम प्रतिभावान छात्र जो फीस देने में असमर्थ हैं, उनकी फीस बरसों से आकांक्षा चौहान भर रही हैं। अनेक विद्यार्थियों को इन्होंने साइकिल और अन्य साधन उपलब्ध करवाए हैं, जिससे उनके अध्ययन में कोई व्यवधान न आए। आकांक्षा चौहान अपने पति राशु कुमार चौहान को अपना प्रेरणा पुरुष मानती हैं। उनका कहना है कि आज वो जो कुछ भी हैं, राशु कुमार जी की ही प्रेरणा से है। ये मेरे परिवार का मेरी इस जर्नी में बहुत सहयोग रहा है। मेरे जो सास ससुर हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, वो मतलब कभी ऐसा उन्होंने एहसास ही नहीं दिलाने दिया कि मतलब मैं एक बहू हूँ। बिल्कुल एक बेटी की तरह मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। और मेरे पति का भी मेरी पूरी जर्नी में बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि बिना परिवार के सहयोग से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। गृहस्थी हो या समाज सेवा या फिर राजनीति की कंटीली राह, हर कदम पर राशु जी न सिर्फ उनके हमसफर होते हैं बल्कि हौसला अफजाई भी करते हैं। एक आदर्श बहू, एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श माँ के साथ एक आदर्श जननेता के सफर में राशु जी का सबसे बड़ा योगदान है। आकांक्षा चौहान राजनीति के क्षेत्र में अपना आदर्श प्रदेश के परिवहन मंत्री
आदरणीय अशोक कटारिया जी को मानती हैं। अशोक जी निरंतर उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। आकांक्षा चौहान ने जब देखा कि क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए राजनीति में आना आवश्यक है, तो करीबन 1.5 दशक पूर्व इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। करीब 5 साल तक संस्कार और भारतीयता की रक्षा भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता के बाद पार्टी ने इन्हें जिला स्तर पर उच्च पद की जिम्मेदारी दी। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र से की और जब शिक्षा के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ रही थी तो मैंने कुछ जन सेवा करने का जो है निर्णय लिया, क्योंकि कुछ अभाव था। जो हमारी गरीब जनता है उसमें बहुत सारी सुविधाएं ऐसी थीं जो उनको नहीं मिल पा रही थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में रहते रहते 2007 में मुझे पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष घोषित किया महिला मोर्चा से, और उसमें मैं सक्रिय हुई और फिर उसके बाद धीरे धीरे जन सेवा करने का मौका मिला और क्षेत्र की जो समस्याएं थी वो देखी। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए पार्टी ने निर्णय लिया और मैं क्षेत्र पंचायत से भी जो सदस्य चुनी गई, वो भी निर्विरोध चुनी गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य थी तो ब्लॉक प्रमुखी भी मैंने निर्विरोध जीती, उसमें भी मुझे निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनाया गया। हमेशा अपने बड़ों को सम्मान देने वाली आकांक्षा चौहान के प्रयासों से 6 साल पहले उनकी सासू मां श्रीमती कांति देवी अपने क्षेत्र की प्रधान चुनी गई। मैं अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि हे विधाता, इस संसार में रचना तो की, लेकिन उस रचना को मेरे घर से जोड़ दिया। इसका मैं बार बार ईश्वर का बहुत बड़ा आभारी हूँ, और सबसे बड़ी अपनी जनता का, जिन लोगों ने सहयोग देकर इस स्थान तक लाए। और इस समय आकांक्षा गांव-गांव घूमकर विकास कार्य करा रही है। यदि वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 70 गांव के अंदर विकास कार्य जारी है, और उम्मीद मुझे ईश्वर से ये कि जिस तरह से पैर बढ़ाए हैं बेटी आकांक्षा ने, इस तरह से ही ये आगे के लिए कदम बढ़ाती रहे और इस जनता के विकास कार्यों में तत्पर रहे। क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। वर्तमान में आकांक्षा चौहान पार्टी के उद्योग व्यापार मंडल की महिला विंग की जिलाध्यक्ष हैं। साथ ही हिंदू जागरण मंच की महिला शाखा वीरांगना वाहिनी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी आकांक्षा चौहान अपनी सक्रिय सेवाएं दे रही हैं। मुश्किलें तो बहुत है राह में, लेकिन इरादा इस देश के वीर जैसा है। संगठन के साथ क्षेत्रीय राजनीति में कदम बढ़ाने वाली आकांक्षा चौहान को साल 2021 के मध्य में निर्विरोध रूप से ब्लॉक पंचायत का सदस्य चुना गया, परंतु भाग्य तो इन्हें और अधिक सेवा का मौका देना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें ब्लॉक प्रमुख पद का उम्मीदवार बनाया और अपनी शख्सियत के बल पर आकांक्षा चौहान निर्विरोध रूप से ब्लॉक प्रमुख चुन ली गई। जब से मैं ब्लॉक प्रमुख बनी हूँ, मैंने अपने ब्लॉक की जो हालत देखी तो वो थोड़ा शोचनीय थी। पहले तो ब्लॉक स्तर पर ही हमने अपने ब्लॉक को बहुत सुसज्जित तरीके से सही किया, साफ सफाई में, और सारी चीज़ें बहुत सुंदर की। इस समय हमारा ब्लॉक जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परिसर है। यहाँ तक कि कमिश्नर साहब और डीएम साहब हमारे ब्लॉक को आदर्श ब्लॉक कहकर गए हैं कि आप इसमें और काम कराइए, तो जिससे ये आदर्श ब्लॉक की श्रेणी में आ सकता है। दूसरा ये, जब से हम ब्लॉक प्रमुख बने तो हमने अपनी कार्य योजना तैयार की और 40 गाँव में कार्य जो है विकास कार्य हम करा चुके हैं, और 47 गाँव में जो ऑन गोइंग काम है, जो होने वाले हैं, वो 47 गाँव में चल रहे हैं। जब सत्ता अपने हाथ में है तो उसका सदुपयोग जन सेवा के लिए होना चाहिए। इसी को अपना ध्येय वाक्य बनाकर आकांक्षा चौहान ने पहले दिन से ही सेवा कार्य आरंभ कर दिए। क्षेत्र की 100 से अधिक ग्राम पंचायतों के विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही आकांक्षा चौहान के प्रयासों से अब तक 35 ग्राम पंचायतों में सड़क, नाला, सीसी रोड, खड़ंजे आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 47 में ये कार्य प्रगति पर है। मेरा नाम कपिल कुमार है, मैं फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। और जो ये रोड थी, ये बहुत ही ख़राब रोड थी, इस पर निकलना भी भारी हो रहा था। और जो है ये हमारी जो आकांक्षा चौहान जी हैं, इन्होंने रोड बनवा दी, बड़ा अच्छा काम किया। बच्चों को भी परेशानी हो रही थी आने जाने में, अब अच्छा लग रहा है। मैं ग्राम छजुपुरा चंद्रपाल सिंह,
आदरणीय श्री आकांक्षा चौहान ब्लॉक प्रमुख से हमने निवेदन किया था 300 मीटर नाले के लिए, जिसके कारण हमें समस्या थी कि उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था। पंचायत घर तो झील तक जो कार्य था उन्होंने हमारी इस बात को स्वीकृति प्रदान की। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और दिल से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अपने ब्लॉक स्तर से जो हमारा प्रयास रहता है कि हम किस तरह से अपने जो गांव के लोग हैं उनकी समस्याओं का कैसे निपटारा करें, तो उसमें हमने जो सबसे बड़ी समस्या देखी वो महिलाओं की थी। महिलाएं जो हमारी समूह की महिलाएं हैं वो रोज़गार के प्रति बहुत एक्टिव रहती हैं कि किसी तरह हमें रोज़गार मिले, तो उनके हमने जॉब कार्ड बनवाए और उनको जो है काम करने के लिए प्रेरित किया कि किस तरह से वो काम अपना स्टार्ट कर सकती है, अपना स्वयं का काम, और किस तरह से वो लोन ले सकती हैं, कहाँ से लोन ले सकती हैं। इस तरह से उनको जागरूक किया और उनके अपने अपने स्वयं के बने हुए निर्मात किए हुए बैग बनाती हैं और सैनिटरी पैड बनाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाती हैं। लाइट बनाती हैं, जो LED लाइट होती है वो हमारी समूह की महिलाएं बनाती हैं, उसमें हमने उनका बहुत सहयोग किया। और ये जॉब कार्ड बनवाने से उनको जो नरेगा का काम है वो भी मिलने लगा। और फिर उसमें आता है कि हमारा जो महिला सशक्तिकरण है वो बहुत अच्छा हमारी महिलाएं जो है काम कर रही हैं। उन पे मेरा विशेष ध्यान है कि किस तरह महिलाएं जो है आगे आएँ और अपने कार्य को सुचारू रूप से ठीक करें। मेरा नाम पारुल देवी है। मेरे गांव का नाम ग्राम सहवाजपुर है। मैं समूह में काम करती हूँ और जो आकांक्षा प्रमुख जो हमारे यहाँ नूरपुर ब्लॉक में 5 महीने से आई हुई हैं, उनका हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग है। जब भी हम उन्हें किसी काम के लिए कहते हैं वे हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। मैं भगवान से रिक्वेस्ट करती हूँ, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि हमारे साथ ऐसे ही सहयोग करे और हमारे साथ ऐसे ही बनी रहे। हम महिलाओं के साथ हैं वो लोग। और मैं नूरपुर ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान से विनती करती हूँ कि जब हमारे साथ है और हम उनके साथ है, स्वयं सहायता समूह की सारी सदस्य, सारी महिलाएं, वे हमें रोजगार देती हैं। कहीं कोई परेशानी होती है, कहीं कोई दुर्घटना होती है, हमारे साथ खड़ी रहती हैं। आकांक्षा चौहान ने गौ माता की सेवा और उनकी सुरक्षा के लिए अब तक 400 से अधिक काऊ शेड बनवाए हैं। 30 से ज्यादा परिवारों ने अपनी छत का सपना साकार करते हुए आकांक्षा चौहान के प्रयासों से अब तक अपना आशियाना बना लिया है। मेरा नाम कविता है। मेरे पति का नाम श्री राजवीर सिंह है और मेरे गांव का नाम सजूपुरा है और आकांक्षा चौहान ने मेरा मकान बनवाया है, जिनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहुत से लोगों के उन्होंने मकान बनवाए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिसमें उन घरों को चूल्हे से हानिकारक धुएं से और स्वस्थ प्राणवायु प्राप्त हुई है। मेरा नाम पूनम है। मैं छतीपुर की रहने वाली हूँ। पहले हम चूल्हे पर खाना बनाते थे। आकांक्षा चौहान जी ने हमें गैस सिलेंडर दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आकांक्षा चौहान के प्रयास से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 110 जोड़े परिणय सूत्र बंधन में बंधे। इस आयोजन को जाति, धर्म, वर्ग आदि के बंधन से मुक्त रखा गया। किसानों को जैविक खेती के बारे में अधिक जानकारी ना होने के कारण वो जैविक खेती के तरफ नहीं है, और जिससे बहुत अगर जैविक खेती की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे किसानों को और हमारे स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत लाभप्रद रहती है जैविक खेती। तो उसके प्रति भी हम समय समय पर कार्यशालाएं चलाते हैं, जिससे उनको अच्छी जानकारी मिल सके। क्षेत्र के सभी विद्यालयों का पूर्ण रूप से कायाकल्प कर दिया गया है। ब्लॉक में जातीय संतुलन के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों को समान स्वर देते हुए विकास के कार्य किए गए हैं। हर घर की है वो आन बान और शान, वो है एक नारी सबसे महान। आकांक्षा है महान नारी की पहचान। सेवा ही सर्वोपरि का लक्ष्य रखकर चलने वाली आकांक्षा चौहान निरंतर अपने क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। आकांक्षा चौहान का लक्ष्य है कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों की अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में इंटर और डिग्री कॉलेज हैं, लेकिन गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए नाकाफी है। इसके लिए आकांक्षा चौहान क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना चाहती हैं। ये क्षेत्र स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी कुछ खास विकसित नहीं है। यहाँ पर छोटी मोटी परेशानियों के लिए डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन किसी इमरजेंसी या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लोगों को जिला मुख्यालय मेरठ या मुरादाबाद का रुख करना पड़ता है।
आकांक्षा चौहान क्षेत्र में समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं और साधनों से युक्त उच्च स्तरीय अस्पताल की स्थापना करना चाहती हैं। गर्मी का मौसम आते ही नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल संकट शुरू हो जाता है। नूरपुर शहर के लोगों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। आकांक्षा चौहान क्षेत्र में पेयजल की इस समस्या को हमेशा के लिए दूर करने के लिए कृत संकल्प हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आकांक्षा चौहान का मानना है कि आसमां की बुलंदियों को छूना अभी बाकी है। छोटी हूं तो क्या हुआ, अभी तो पूरा जहां बाकी है। मैं एक बार पंख फैलाकर उड़ूंगी जरूर, अपने पीठ पीछे लोगों की बातें सुनूंगी जरूर। मैं एक बार पंख फैलाकर उड़ूंगी जरूर। आकांक्षा चौहान की इस ऊंची उड़ान में उनके साथ हैं क्षेत्रवासियों का स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों की शुभकामनाएं।